Hello everyone, welcome to the channel. I hope you all are good. आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फेमिनिस्ट मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट फेमिनिस्ट मूवमेंट इन डिटेल। नारीवादी आंदोलन क्या होता है हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज मूवमेंट क्या होता है। Social movements are collective attempts to promote or resist change either in the society or in its members. ये बोला है हर्टन और हंट ने। हर्टन और हंट आपके जो थे ये बहुत फेमस थिंकर थे। इन्होंने सोशल मूवमेंट को इस तरह से डिफाइन किया है। ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा इसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। कोई भी जो सोशल मूवमेंट होता है वो पहली चीज़ तो ये है कि वो एक कलेक्टिव अटेम्प्ट होगा, सामूहिक प्रयास होगा। अगर कोई अकेला किसी चीज़ के लिए रेजिस्ट कर रहा है तो वो सोशल मूवमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसके सदस्य जो है वो जो प्रेजेंट सोसाइटी की सिचुएशन है उसमें परिवर्तन लाने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसका विरोध करने के लिए ऐसा करते हैं। ये होता है सामाजिक आंदोलन। इसके अलावा आपके एक थिंकर थे हर्बर्ट ब्लूमर, वो भी लिखते हैं सोशल मूवमेंट के बारे में। उनकी एक इम्पॉर्टेंट फेमस बुक है कलेक्टिव बिहेवियर। वो ये कहते हैं सोशल मूवमेंट्स कैन बी व्यूड एज कलेक्टिव इंटरप्राइजेस टू एस्टेब्लिश अ न्यू ऑर्डर ऑफ लाइफ। यानी कि सामाजिक आंदोलन को जीवन की एक नवीन व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयत्न वो कहते हैं, क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट सोशल मूवमेंट का ही एक पार्ट है। नारीवादी आंदोलन आपके सामाजिक आंदोलन का ही एक प्रकार आप कह सकते हैं। तो आपको मूवमेंट के बारे में भी डिटेल पता होना चाहिए। तो मूवमेंट का वीडियो लेक्चर आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के उसे पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ मूवमेंट, व्हाट आर द टाइप ऑफ मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फेमिनिज्म। एक्चुअली हम फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो हमें फेमिनिज्म क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो फेमिनिज्म आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी, a feminist viewpoint, movement for women empowerment। फेमिनिज्म को हिंदी में कहते हैं नारीवाद। तो नारीवाद क्या है? लैंगिक समानता पर आधारित एक विचारधारा है जहां हम जेंडर की इक्वालिटी की बात करते हैं। आपको पता है बेसिकली दो जेंडर होते हैं, मेल फीमेल, और एक आपका थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर है। तो ये बात करता है जेंडर इक्वालिटी की, यानी कि जो जो भी जेंडर है उनको इक्वालिटी की बात करता है। एक ऐसी आइडियोलॉजी है। इसके अलावा ये बात करता है जो व्यू पॉइंट है उसको फेमिनिस्ट की। उसके अलावा जो भी मूवमेंट है वो वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए बात करता है। तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं। ये है फेमिनिज्म आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स आर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो सोशल मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? तो फर्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी कि सामाजिक आंदोलन की पहली विशेषता ये है कि सामूहिक प्रयास होगा। ऑलरेडी हमने हर्टन और हंट की डेफिनेशन में भी देखा, वो भी कलेक्टिव इंटरप्राइजेस की बात हर्बर्ट ब्लूमर भी कह रहे थे, और जो हमारे हर्टन और हंट हैं वो भी कलेक्टिव अटैम्प्ट की बात करते हैं। तो कलेक्टिवली एफर्ट करते हैं लोग उसके लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीडम मूवमेंट को ही ले लें तो बहुत सारे लोगों ने कलेक्टिवली उसके लिए एफर्ट किया, किसी एक अकेले को हम नहीं कह सकते। तो सामूहिक प्रयास होगा, उसका एक निश्चित लक्ष्य होगा, एक डेफिनाइट गोल होगा। अगर फ्रीडम मूवमेंट का एग्जाम्पल भी इसमें देखोगे तो ये होगा कि जो लोग भी फ्रीडम मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे, जो लोग एफर्ट लगा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनसे फ्री होना चाहते थे। ये उनका गोल था। इसके अलावा और बहुत सारे मूवमेंट चले, हर एक मूवमेंट का कोई ना कोई एक गोल होता है। अगर आप इन्वायरमेंट मूवमेंट को लेंगे तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस के लिए हो रहे थे। उसके अलावा फेमिनिस्ट मूवमेंट को देखा तो वो जो भी वुमेन्स थी उनके इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, या वो वुमेन्स को एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक मूवमेंट का, इवन जो फार्मर्स मूवमेंट करते हैं उनका अपना ही गोल होता है। तो हर एक मूवमेंट का एक गोल होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट चीज़ आती है आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसको ही देखें फ्रीडम मूवमेंट को, तो आइडियोलॉजी सिंपल सी चीज़ है, आपने देखा उसमें 2 आइडियोलॉजी काम कर रही थी, एक गरम दल एक नरम दल। तो मूवमेंट किस तरह से वर्क करेगा उसकी कोई आइडियोलॉजी या विचारधारा भी होती है। इसके अलावा इसमें आता है कोई एक लीडर भी होता है, क्योंकि लीडर जो होता है वो ही लोगों को गाइड करता है। अब किसी एक मूवमेंट का, जैसे आप चिपको मूवमेंट का नाम आता है तो आप सुनते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, तो हर एक मूवमेंट को कोई ना कोई लीड करता है, तो ये कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज फर्स्ट टू प्रोवाइड वोटिंग राइट्स फॉर विमेन इन जनरल इलेक्शन। तो जो भी आम चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को मतदान करने का अधिकार देने वाला देश जो है वो कौन सा था। तो सबसे पहले जिस कंट्री ने विमेंस को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए तो वो हमारा अमेरिका था। अमेरिका ने जो विमेंस थी उनको वोटिंग राइट्स दिए। आपको भी पता है कि विमेंस को पहले वोटिंग राइट्स नहीं थे, उसके लिए विमेंस सफ्रेज मूवमेंट वगैरह हुआ और फिर जो विमेंस है उन्हें वोटिंग का राइट्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। तो यूरोप में जब बात आती है नारीवादी आंदोलन की तो उसमें एज अ ग्रैंड मदर किसे कहते हैं, या किसे हम कहेंगे कि उन्होंने, वो एक दादी माँ के रूप में जानी जाती हैं, उन्होंने शुरू किया उसको। तो ये आपकी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है। फेमिनिस्ट मूवमेंट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नारीवादी आंदोलन का अगर हम स्टार्ट या इनिशिएट अगर कहेंगे तो ये जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी, ये 1792 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका कि नाम था अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स फॉर ऑफ विमेन। तो यही बुक इन्होंने लिखी थी और यही कहीं ना कहीं जो बुक थी यहाँ से इनिशिएटिव मानते हैं। उसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन से मानते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका 1789 का टाइम पीरियड था, उसके बाद से ये चीज़ें हुई और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द आर्टिकल द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ये जो आर्टिकल है ये कौन लिखता है? ये आर्टिकल जॉन स्टुअर्ट मिल लिखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो अप्रॉक्स 1861 में ये महिलाओं के लिए अधीनता, ऐसा द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन आर्टिकल लिखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनका आर्टिकल था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इस्टेब्लिश। तो नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1925 था। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, ये हमें एज इट इज़ लर्न करना होगा, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये फैक्चुअल डेटा भी पूछा जाता है। वैसे ये टॉपिक आपका 2 उसमें आता है, ये मूवमेंट में भी आप इसे पढ़ते हैं, इसके अलावा आप जेंडर एंड सोसाइटी में भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं। यूजीसी नेट के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई सजेस्ट कि आप लास्ट तक वीडियो को देखिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन करके ज़रूर से रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक। ये द सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो बुक है ये किसने लिखी है? तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो बुक है ये केट मिलेट, आपकी बहुत फेमस थिंकर हैं केट मिलेट, ये लिखती हैं सेक्सुअल पॉलिटिक्स के बारे में। ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर हम फेमिनिस्ट मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं तो फेमिनिस्ट मूवमेंट की स्टार्टिंग की बात अगर हम करते हैं तो फेमिनिस्ट मूवमेंट पे आपने देखा कि स्टार्ट होता है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसके बाद अगर उसकी ग्रैंड मदर है तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक बुक लिखती है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा जॉन स्टुअर्ट मिल को, उसके अलावा सिमोन डे बोआ है, उनकी जो बुक है वो भी बहुत फेमिनिज्म पे लिखती हैं। केट मिलेट लिखती हैं, बेटी फ्राइडन लिखती हैं, ये बहुत इसमें फेमस थिंकर है। अगर हम फेमिनिस्ट मूवमेंट का फर्स्ट फेज़ देखें तो ये आपका वही फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होगा 1789 से। 1789 से शुरू होता है ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड से, और ये चलता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 1946 तक। ये आपका फेमिनिस्ट मूवमेंट का फर्स्ट फेज़ चलता है।
जिसमें कि अगर हम इंग्लैंड में बात करें तो ये नारीवादी आंदोलन यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो बहुत फेमस इसमें रही। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं, एक लीडिया बेकर आती हैं, ये लोग इम्पॉर्टेंट हैं। सेकंड फेज़ में जब हम पढ़ते हैं तो सिमोन डे बोआ को पढ़ते हैं, बेटी फ्राइडन को पढ़ते हैं, और ये टाइम पीरियड है 1946 आप से फर्स्ट फेज़ में पढ़ रहे हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो होगा आपका 1947 से स्टार्ट होता है और वो चलता है आपका 1982 तक। 1982 तक इसका सेकेंड फेज़ चलेगा 1947 से लेके। और अगर हम थर्ड फेज़ की बात करते हैं तो थर्ड फेज़ में आपका 1982 से लेके अभी का जो टाइम पीरियड है वो उसके बाद का जो है वो थर्ड फेज़ में आता है। तो 1982 के बाद से जो है अभी चल रहा है, ये आपका थर्ड फेज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन मूवमेंट इन इंडिया। तो अगर हम इंडिया में वुमेन मूवमेंट को देखते हैं या भारत में महिला आंदोलन को देखते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये लिंग भेदभाव का उन्मूलन की बात करता है। तो अबॉलिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपको भी पता है जेंडर के लिए बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसी को अबॉलिशन करने के लिए या उसी का उन्मूलन करने के लिए जो इंडिया में फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो काम कर रहे हैं। Next question is, in which year was the All India Women's Conference AIWC founded? आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि AIWC as a stand for, तो ये होगा आपका ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी 1927 में हुई थी। ये फैक्चुअल डेटा है, इसको आपको एज इट इज़ लर्न करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट विमेन टीचर इन इंडिया इम्पार्टिंग एजुकेशन टू गर्ल्स। तो भारत में लड़कियों को अगर शिक्षा देने की बात आती है तो पहली महिला शिक्षिका कौन थी, कौन सी जो लेडी थी वो फर्स्ट टीचर के रूप में जानी जाती हैं, तो सावित्री बाई फुले जो थी वो, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया है। ये आपने नाम सुना होगा सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा राव फुले का, तो ये उनकी ही वाइफ थी, सावित्री बाई फुले उन्हीं की ही वाइफ थी। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। इवन ज्योतिबा राव फुले भी जो थे वो भी बहुत ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन को एंड सोशल रिफॉर्मर, जो उस समय इविल्स थी सोसाइटी को उसको रिफॉर्म करने के लिए, वो एज अ सोशल रिफॉर्मर ने बहुत काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेशनल विमेन कमीशन वॉज फाउंडेड। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई है, तो ये आपकी 1992 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 1917 विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट टू डेवलप विमेन अवेयरनेस इन इंडिया। तो जो वर्ष 1917 था उसमें एनी बेसेंट का नाम आपने सुना ही होगा। वो भारत में महिला जागरूकता विकसित करने के लिए एक संगठन की उन्होंने इस्टेब्लिश किया था जिसका कि नाम था इंडियन विमेन एजुकेशन एसोसिएशन, यानी कि भारतीय महिला संघ। भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की ये भी पूछा जा सकता है, तो एनी बेसेंट आएगा। इसके अलावा किस ईयर में हुई, तो वो 1917 में हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिमांड इज रिगार्डेड एज मेन इशू ऑफ विमेन मूवमेंट्स, विमेन इन मूवमेंट नहीं होगा, विमेन मूवमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत में हुए आंदोलन में महिलाओं का मुख्य मुद्दा कौन सी मांग मानी जाती है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट विमेन इंटिमिडिएशन, यानी कि महिला जो उत्पीड़न हो रहा था उसी से वो प्रोटेक्ट करना चाह रही थी खुद को। अगर बात आती है कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया में मूवमेंट हुए हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो उनका अगर हम मेन इशू कहें कि क्या था, उसका प्रमुख मुद्दा क्या था, तो उस समय जो भी विमेंस थी उन पे जो भी उत्पीड़न हो रहा था उससे वो संरक्षण करना चाह रही थी खुद को, इसलिए वो मूवमेंट चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज विमेन एम्पावरमेंट ईयर इन इंडिया। तो कौन से ईयर को हम विमेन एम्पावरमेंट ईयर इंडिया में घोषित किया गया, भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो ये आपका 2001 था। 2001 को
महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश्ड नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन सफरेज इन इंग्लैंड इन द ईयर ऑफ 1867। 1867 में जो ये है आपका नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन सफरेज, यानी कि 1867 में इंग्लैंड में महिलाओं के मताधिकार के लिए एक राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना जो किसने की थी, ये आपका सेकंड फेज़ का टाइम था। सेकंड फेज़ आपका सेकंड स्टेज वुमेन मूवमेंट की बात करता है। तो इसमें लीडिया बेकर फेमस थिंकर थी उस समय। उन्होंने नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन सफरेज नाम का एक संगठन बनाया था और जो महिलाओं के मताधिकार के लिए था उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम। ये बुक कौन लिखता है? हु रोट द बुक द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम। तो ये आपकी बेटी फ्रेडन एक थिंकर थी, आपकी बेटी फ्रेडन नाम की, इन्होंने लिखा है और ये बहुत फेमस इनकी बुक है, द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम। इसके अलावा इनको बेटी फ्रेडन को भी बहुत इसमें नारीवादी आंदोलन यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा ये फेमिनिन मिस्टेक नाम की भी बुक लिखती हैं, द फेमिनिन मिस्टेक भी लिखती हैं, इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लेंगे आप इसको। ये जो द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम जो ये इनकी बुक आई थी, इसमें जो महिला हैं यानी कि जो भी फीमेल्स हैं उनके अंदर छुपी हुई बहुत सारी जो भी निराशा है और उस चीज़ को ये कहीं ना कहीं बताना चाह रही थी, और वो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट और जो भी नॉर्मल पीपल्स हैं उनको वो अट्रैक्ट करना चाह रही थी कि वो किस तरीके का स्टेटस या किस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं जो भी फीमेल्स हैं। तो द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा था। इसके अलावा एक बहुत फेमस बुक है द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स बुक है जिसको कि सिमोन दे बोआ एक थिंकर थी, सिमोन दे बोआ लिखती है इसको, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपकी 1949 के टाइम पे आपकी पब्लिश हुई थी बुक सिमोन दे बोआ की, द सेकंड सेक्स। और इस बुक में जो सिमोन दे बोआ है उन्होंने जो भी विमेंस हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ जो भी चीज़ें थी उसको हिस्ट्री से लेके उनके एक्सप्लॉयटेशन को बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन बुक इज़ रिटन बाय। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फेमिनिस्ट मूवमेंट में अपने आप में। तो वो बुक लिखती हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि 1792 में पब्लिश होती है। इसका पब्लिकेशन ईयर भी आप लर्न कर लेंगे। ये फर्स्ट स्टेज थी आपकी फेमिनिस्ट मूवमेंट की जब इन्होंने बुक लिखी, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूरोप द फेमिनिस्ट मूवमेंट बिगिन ड्यू टू विच इवेंट। तो अगर हम यूरोप में फेमिनिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट करने की बात करते हैं तो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था इसके बाद ही ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो बढ़ा। अगर हम यूएस में, अमेरिका में वुमेन मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें एलिजाबेथ स्टैंटन जो थी उनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा न्यूयॉर्क में एक प्लेस था सेनेका फॉल्स, वहाँ पे उनके लिए एक समिट रखी गई थी, वो बहुत इफ़ेक्टिव हुई, जिसका कि नाम था सेनेका फॉल कन्वेंशन। तो सेनेका फॉल कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। किस रीजन से रिलेटेड है? तो ये आपके यूएस के फेमिनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपके लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Keep learning, keep watching. Thank you so much for watching.